मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का आज प्रैक्टिस पेपर 7 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर एयर फ्रिक्शन को लिया जाए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है क्या? नहीं होता है। तो कौन ज़्यादा होता है? सपोज एयर फ्रिक्शन जो है इसको हमने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u और एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन होता है। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की ओर होगा। एंड सपोज ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में ए। सो एयर फ्रिक्शन के लिए एक रिटार्डेशन है ए और ग्रेविटी के लिए भी एक रिटार्डेशन है जी। सो जाते वक्त इफेक्टिवली एक्सेलरेशन जो है जी प्लस ए नीचे की ओर। नेक्स्ट जब आ रहा है तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की ओर होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम फ्रिक्शन सेम ले लेते हैं तो उसके चलते जो एक्सेलरेशन है इस बार ऊपर की ओर होगा, लेकिन ग्रेविटी के चलते अब भी नीचे की ओर। सो इफेक्टिवली आते वक्त एक्सेलरेशन जो है जी माइनस ए नीचे की ओर। सो जाते वक्त जी प्लस ए नीचे की ओर, आते वक्त जी माइनस ए नीचे की ओर। सो जाते वक्त क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चाहे इनिशियल जीरो हो या फाइनल जीरो हो, हम एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते। सो एस तो दोनों के लिए सेम है। सो ये आपका जी प्लस ए टी वन स्क्वायर जाते वक्त और आते वक्त जी माइनस ए टी टू स्क्वायर। सो टी टू जो है जी प्लस ए बाई जी माइनस ए रूट ओवर इंटू टी वन। तो ये जो है एक से ज़्यादा है, मतलब टी टू जो है ज़्यादा है टी वन से। सो आते वक्त ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। नंबर 2, अगर हम बॉडी को किसी भी वेलोसिटी में फेंके लास्ट सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा। सो किसी भी वेलोसिटी में फेंक दीजिए, लास्ट सेकंड में ये जो हाईएस्ट पॉइंट पोजीशन पहुंचेगा, हाईएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी 0 है और 1 सेकंड पहले इस पाथ के लिए फाइनल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चाहे इनिशियल 0 हो या फाइनल 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ए जो है ग्रेविटी के चलते एक्सेलरेशन है 1 स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। सो इनिशियल स्पीड कुछ भी हो, लास्ट 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन वो 5 मीटर ही करेगा। लास्ट 2 सेकेंड्स अगर आप लेते हैं, हाफ 10 2 स्क्वायर, ये 20 मीटर ही करेगा। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल स्पीड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A ball is dropped from a height of 20 meter and it rebounds to a height of 5 meter. So आपने 20 मीटर हाइट से रिलीज किया, सो कितना स्पीड में हिट करेगा? v1 इक्वल टू थर्ड इक्वेशन यूज करने से 2gh कितना हो गया? 2 10 20 हो गया। और ये रिबाउंड करेगा और हाइट जाता है 5 मीटर। सो कितना स्पीड से रिबाउंड करेगा? रूट 2gh2 2 10 5 2 10 इंटू 5, ये कितना हो गया? 10। सो ये जो कांटेक्ट टाइम है, सो हिट करते वक्त नीचे की ओर है -j और बाउंस करते वक्त ऊपर की ओर है +j, अगर वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो राइट -j है। सो क्वेश्चन ये पूछा गया कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो ये आपका 10j माइनस 20j बाय टाइम। हमें टाइम कितना दिया गया है? टाइम जो दिया गया 0.01, ये 30 हो गया, 30 और ये
यहां से 2 जीरो आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरफ है, ऊपर की ओर, प्लस जे आया है। सो एक्सेलरेशन इतना है 3000 जे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रेन का स्पीड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रेन का स्पीड दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ट्रेन का स्पीड है उसी ट्रैक में जा रहा है, उसका स्पीड दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो जैसे ही ड्राइवर देखता है उस ट्रेन को, ब्रेक्स अप्लाई करता है, लेकिन रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड तक देखने और एक्शन के बीच का जो समय होता है उसे रिएक्शन टाइम बोलते हैं। सो 0.5 सेकेंड तक ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो 0.5 सेकेंड तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, दोनों ही ट्रेवल करेगा। सो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रिलेटिव स्पीड है ये 40 है, वो 20 है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है माइनस हो जाएगा 20। सो 20 इंटू 0.5 यानी कि 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा रिलेटिव। अब ये आ गया, अब ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, अब ब्रेक्स जो अप्लाई किया वो इसको रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां का रेफरेंस से देखते हैं, इसका इनिशियल स्पीड है 20, एक रिटार्डेशन है, और जब तक ये मूव कर रहा है हिट करने का चांसेस, जब ये रुक जाएगा हिट नहीं करेगा। तो देखते हैं रुकने से पहले कितना डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है। सो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन के लिए। सो ये जो है, ये पहला था, ये जो है 0, ये 20 स्क्वायर, रिलेटिव मोशन 20 है, 2 इंटू 1 इंटू एस आर। सो एस आर हो गया, ये कितना, 20 का स्क्वायर 400 बाई 2, कितना हो गया ये 200। सो इस दौरान 20 ट्रेवल कर चुका था, 10 ट्रेवल कर चुका था, और 200 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस। सो 200 प्लस 10, 210 मीटर। तो शुरू का डिस्टेंस दिया गया था 250 मीटर और 210 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया 210। यहाँ कोलिजन होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 210 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, बेलून राइज कर रहा है, जमीन से राइज कर रहा है 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना चला जाएगा, हाफ, एक्सेलरेशन दिया गया 5, 2 स्क्वायर 10 मीटर चला गया, राइट। और 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना अटेन किया, v इक्वल टू यू प्लस 80, 10 अटेन किया। उसके बाद बेलून के अंदर से एक बॉल को रिलीज किया गया। मूविंग बॉडी से अगर हम कुछ रिलीज करते हैं तो वो वेलोसिटी कैरी करता है, तो इसका वेलोसिटी इतनी होगा, इतनी वेलोसिटी से निकलेगा और ऊपर की ओर जाने लगेगा। अब बेलून से निकल चुका, ओनली एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, और हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 होगा। सो 0 इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2g, ये सेकेंड हाइट कितना निकल गया, ये 5 मीटर। सो ये 10 मीटर निकला था, ये 5 मीटर। सो टोटल जमीन से कितना हाइट चला गया, 15 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप। ये टैप है, ये 5 मीटर हाइट। सो 5 मीटर गिरने के लिए कितना समय लगेगा, हाफ 10 टी स्क्वायर, 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड में
यहाँ से जो ड्रॉप निकलेगा 1 सेकंड में यहाँ गिरेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब पहला ड्रॉप नीचे पहुँचता है, जब पहला ड्रॉप नीचे पहुँचता है तब थर्ड ड्रॉप निकलता है। थर्ड मतलब सेकंड ड्रॉप जो है, फर्स्ट सेकंड ड्रॉप यहाँ कहीं है। सो यहाँ से इरेगुलर इंटरवल में निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 सेकंड लग रहा है, मतलब ये हाफ सेकंड है, ये हाफ सेकंड। तो हाफ सेकंड में सेकंड ड्रॉप गया कितना, हाफ 10 हाफ स्क्वायर, कितना हो गया ये 8 10/8 दैट इज 5/4, सो 1.25 मीटर गया। जमीन से कितने हाइट पर है, यहां से 1.25 है, जमीन से कितना होगा 5 - 1.25, 3.7 मीटर, 5 मीटर हाइट पर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ए बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें एक बॉडी स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्लाइड कर रहा है और 4 सेकंड लगता है नीचे तक आने के लिए। सो 1/4 डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। सो ये डिस्टेंस मान लेते हैं s से, इनिशियल स्पीड 0 है, तो s = ½ a t²। तो यहां से a निकल जाता है, a कितना निकल जाता है s/8। नेक्स्ट आपको 1/4 कवर करना है, s/4। सो s/4 अब मान लेते हैं टाइम लगता है t'²। a कितना हो गया s/8, s/8। सो s कट गया, ये 4 2 t'² जो है 4 हो गया, यानी कि t' जो है 2। सो पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 4 सेकंड लगा, लेकिन 1/4 डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकंड लगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कुछ दिया गया है, पैराशूट से एक आदमी निकल जाता है 50 मीटर निकलने के बाद, पैराशूट से निकलने के बाद 50 मीटर जो है, 50 मीटर जो है फ्री फॉल होता है। उसके बाद वो पैराशूट ओपन करता है, मतलब 50 मीटर ओपन नहीं किया, यहाँ ओपन किया। तो 50 मीटर के लिए उसका स्पीड कितना, ये 50 मीटर के लिए स्पीड कितना अटेन करेगा 2gh, 2g10 h50, यानी कि ये कितना हो गया 1000, इतना स्पीड अटेन किया, राइट। उसके बाद पैराशूट ओपन करता है, जो कि एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है 2 मीटर/s², और वो जमीन पर पहुंचता है, जमीन पर पहुंचता है 3 मीटर/s। सो ये जो हाइट है इसको निकाल लेते हैं। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकल गया है, फाइनल वेलोसिटी और रिटार्डेशन। सो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो फाइनल जो है 3 है, इनिशियल ये है, इसका स्क्वायर 1000, ये रिटार्डेशन है 2h2। सो h2 कितना हो गया 1000 - 9, माइनस सीधा कर लेते हैं, 991/4 कितना हो गया 4 8 16 28। कितना मीटर हो गया। तो जब पैराशूट ओपन करने के बाद जमीन, पैराशूट जहां ओपन किया उसका हाइट जमीन से इतना है, तो हमें क्या पूछा गया, तो हमें पूछा गया कि एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब यहां कितने हाइट से वो निकल गया। तो हमको एडिशनल 50 मीटर ऐड करना पड़ेगा, 297.75 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करते वक्त कोई भी बुक्स अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आंसर में अगर वेरी करता है वो जी की वजह से। जी आप 10 लेते हैं बुक्स में, कोई कोई बुक में 10 लेता है, कोई कोई बुक में 9.8 लेता है। सो उसमें डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। नंबर 9, ए मैन होल्ड्स 4 balls 180 मीटर। सो ये 180 मीटर हाइट से बॉल्स को रिलीज कर रहा है। पहले देख लेते हैं टाइम कितना लगता है। सो 180 इक्वल टू हाफ, जी को 10 ले रहा हूँ, टी स्क्वायर। सो टी कितना हो गया 36 का रूट ओवर 6 सेकेंड लगता है। तो 6 सेकेंड में बॉल को लगता है। ये 4 बॉल को लिया हुआ है। तो जब फर्स्ट बॉल हिट करता है, ये फर्स्ट बॉल हिट करता है, फोर्थ बॉल हाथ में, इसका मतलब 2 बॉल यहां पर है, ये थर्ड बॉल है, ए सेकेंड बॉल, राइट। सो टोटल टाइम 6 सेकेंड लगा। कितना गैप है 1 2 3, तो एक एक के बीच में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का गैप। सो ये थर्ड बॉल का पोजीशन क्या है? थर्ड बॉल का पोजीशन क्या हो जाएगा? थर्ड बॉल का ऊपर से पोजीशन कितना हो जाएगा? हाफ जी 2 स्क्वायर, कितना हो गया 20। ऊपर से हुआ, जमीन से अगर हमको लेंगे तो जमीन से हो जाएगा टोटल हाइट -20 160। उसी तरह दूसरा के लिए यहाँ 4 सेकेंड चला गया। सो दूसरा का डिस्टेंस ऊपर से कितना हो गया 4 स्क्वायर। सो ये 80 हो गया। सो नीचे से कितना होगा दूसरा का? ये किसका? दूसरा का, ओके। दूसरा का डिस्टेंस नीचे से कितना होगा 180 माइनस 80, कितना हो गया 100 मीटर। सो जमीन से हमको पूछा गया, जमीन से कितना हो गया 100 मीटर और 160 मीटर। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरह से है। बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 में शुरू होता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। और जब इसका स्पीड 50 पहुंचता है तो सडनली एक्सेलरेशन को हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर वापस आने लगेगा, इसी लाइन पे आएगा। क्लैरिटी के लिए थोड़ा डिस्टेंस दिखा रहा हूं, राइट। सो पूछ रहा है कि जब वो सीरीज फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो उसका स्पीड क्या होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं s। सो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कितना हो गया 50 स्क्वायर 2500 इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस 2as। सो 2as कितना हो गया 2400। नेक्स्ट ए वाला पाथ को लेते हैं, कांस्टेंट है। सो जितना स्पीड से गया, ये यहाँ पर स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड मान लेते हैं v2 है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी उस डायरेक्शन में। सो सेम इक्वेशन अगर यूज करते हैं, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as। ये डायरेक्शन जो है फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो ये आपका आ गया 24 v1 स्क्वायर कितना है 2500 और 2as है 2400, ये हो गया 4900। सो v2 हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। सो ये था प्रैक्टिस पेपर 7। नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल टूल डेरिवेटिव शुरू करते हैं।